अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। मेरी जो नई लेक्चर स्कीम आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये बेस्ड है क्वांटिटेटिव टेक्निक पर, या जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च पे। और उसी ऑपरेशन रिसर्च में हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। फाइन। अभी हम देखेंगे पहले क्रिटिकल पाथ या सीपीएम होता क्या है। CPM is a technique where you identify tasks that are necessary for project completion and you determine the schedule flexibilities. इससे हमें पता चलता है कि जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं टास्क जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हमें जरूरत होते हैं। फाइन। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, वो ये होता है कि आपको जी पहले कंस्ट्रक्ट करना होता है नेटवर्क डायग्राम। और नेटवर्क डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते इन दो चीजों पर, हमारे पास एक्टिविटी होनी चाहिए और हमारे टाइम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया ये हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना कैसे है, तो बाकी सब चीजें बहुत ईजी है। देखिए जी, हम पहले एक्टिविटी लेंगे। इट इज 1 to 2, यानी कि एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां पर हो रही है, 2 पर। और हमेशा आप याद रखिए जहां पर एक्टिविटी एंड होती है आपको वहां पर एक एरो बनाना होता है। फाइन। और इसका जो टाइम है वो है 4। सेम वे 1 to 3, और इसका टाइम क्या है, इसका टाइम 1 है। वैसे ही 2 to 4, 2 to 4, और इसका टाइम क्या है, इसका टाइम है 1। 2 to 4 इसका टाइम है 1। वैसे ही 3 to 4, इसका भी टाइम 1 है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 3 to 4 आ गया। अब 3 to 5 है। 3 to 5 इसका टाइम 6 है। 4 to 9 इसका टाइम है 5, और है फिर ये भी हो गया। अब 5 to 6 है, इसका टाइम है 4। 5 to 7 इसका टाइम है 8। 6 to 8 और 7 to 8, यानी कि 7 से जा रहा है टूवर्ड्स 8, इसका टाइम 2 है, इसका टाइम 1 है। एंड 8 to 10 और 9 to 10। 9 to 10 7 है, और 8 to 10 5 है। ये हमें होता है नेटवर्क डायग्राम। ये मैंने इसीलिए इस तरीके से बनाया ताकि आपको समझ जाए। पहले देखिए जी, यहाँ पर मैंने बना के रखा है। हमें जो बनाना है, दैट इज 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5 एंड सो ऑन। 1 to 2 के लिए क्या टाइम है वो आपको देखना होगा, दैट इज 4 है। 1 to 2, 2 के लिए टाइम दैट इज 4। 1 to 3 के लिए क्या टाइम है, इट्स 1। 2 to 4 के लिए क्या टाइम है, वो 1 है। 3 to 4 के लिए क्या टाइम है, वो 1 है। 3 to 5 के लिए इट्स 6। 4 to 9 के लिए इट्स 5। 5 to 6 के लिए 4 है। 5 to 7 के लिए ये 8 है। 6 to 8 के लिए 1 है। 7 to 8 के लिए ये 2 है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। 9 to 10 के लिए 7 है, और जी 8 to 10 के लिए 5। बेहतर है कि आप लाइन के ऊपर ही लिखो, वो बेहतर होगा। फाइन, ये आपका समझ आ गया। ये हमारा है क्या है, ये नेटवर्क प्रोग्राम है हमारा, जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था, पहला नेटवर्क प्रोग्राम। अब दूसरा जो पॉइंट उसमें था हमारा, वो था यू हैव टू कंप्यूट अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम वो टाइम होता है जहां पर आपकी एक्टिविटी, जहां से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसका टाइम क्या है। और लेटेस्ट टाइम होता है कि एंड का जो लेटेस्ट है वो क्या है। हम देखते हैं पहले लेटेस्ट टाइम या अर्लीस्ट टाइम कैसे निकालना होता है। हम जी एक बॉक्स बनाएंगे आपके लिए। दिस इज लेटेस्ट टाइम, मैं इसको नाम रखूंगा और नीचे वाले को लिखूंगा अर्लीस्ट टाइम। फाइन। और ये बॉक्स आपको हर एक नोड पर बनाना है। नोड मतलब दी ये इस नोड पर, इस नोड पर, ये हर एक जगह आपको बनाना है।
फाइन, ये हो गया। देखिए जी, हम पहले करते हैं स्टार्ट, अर्लीस्ट टाइम से हम स्टार्ट करते हैं। मैं अर्लीस्ट टाइम के लिए ये वाला कलर लूंगा। अर्लीस्ट टाइम के में हमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं इस नोड से। ये आपको बनाने, ये एरो मैं आपको आपके लिए बना रहा हूँ ये, यानी कि ये जो बॉक्स है ये अर्लीस्ट टाइम है। जहां से हमें पहले एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है वो हमेशा हमारा जो उसका जो अर्लीस्ट टाइम होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है वो 0 होता है। यानी कि जो पहली एक्टिविटी है उसका जो अर्लीस्ट टाइम है उसका क्या जो रिजल्ट है वो जी 0 है। और अर्लीस्ट टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अर्लीस्ट टाइम हम लिख सकते हैं इट्स ESIJ प्लस TIJ, वो बराबर होता है EJ में। फाइन, दिस इज अर्लीस्ट टाइम के लिए हमें ये फॉर्मूला होती है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंप्यूटेशन। जो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले नोड से ताकि लास्ट नोड तक हम जाएंगे उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंप्यूटेशन। देखिए अब नोड 3 के लिए हम देखेंगे उसका टाइम क्या है। यहां पर ESIJ है जो आपने निकाला 0, और TIJ मतलब टाइम्स का क्या है 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी कि यहां पर आएगा 1। सेम वे 1 प्लस 6 वो कितना आ जाएगा, फिर वो 7 आ जाएगा, यानी कि इसका मेरा 7 है। फाइन, और यहां से आप देखेंगे 1 to 2 का 0 प्लस 4 ये 4 आएगा फिर, और 4 प्लस 1 ये 5 आएगा फिर, और 5 प्लस 5 ये 10 आएगा फिर। ठीक, और हमेशा आपको याद रहे जिस नोड पर दो एरोज जा रहे वहां पर आपको देखना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको देखना है मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपको वही लिखना होता है। गॉट इट? देखिए जी 5 to 5, सॉरी ये हम 5 to 6 देखेंगे। 7 प्लस 4 इट्स 11, 11 प्लस 1, देखिए या पहले हम देखेंगे 5 to 7। 7 प्लस 8 वो होता है 15। अब 8 पर मेरे दो नोड जा रहे हैं, एक तो यहां का नोड जा रहा है और ये वाला नोड जा रहा है। 11 प्लस 1 दैट वुड बी 12, और 15 प्लस 2 दैट वुड बी 70। मैंने आपको अभी बोला आपको देखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मेरा आ जाएगा यहां पर 17। फाइन, सेम वे 10 प्लस 7 दैट इज 17, बट 17 प्लस 5 इट वुड बी 22, यानी कि मैंने मैक्सिमम ही यहां पर लिया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अर्लीस्ट टाइम, और इस हमको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंप्यूटेशन। अब ये अर्लीस्ट टाइम हो गया, अब हमें निकालना है लेटेस्ट इवेंट टाइम। लेटेस्ट इवेंट टाइम आप हमेशा एंड नोड से स्टार्ट करोगे। एंड नोड से, जैसे हमने अर्ली स्टार्ट पहले नोड से स्टार्ट किया, वैसे ही आपका जो लेटेस्ट टाइम है वो आप एंड नोड से स्टार्ट करोगे। और सेम वे अर्लीस्ट में हमें पहला 0 था, और यहां पर भी मुझे जो मेरा लेटेस्ट आता है स्टार्ट वही मेरा एंड भी आ जाएगा। फाइन, यानी कि मेरा 22 ही आ जाएगा इस पर। 22 माइनस 7 दैट इज 15। अब पहले हम ऊपर वाली लाइन करेंगे कंप्लीट। 15 माइनस 5 दैट इज 10, 10 माइनस 1 दैट इज 9। फाइन, अब 1 है यहां पर, ये दो आ रहे हैं इसके पास, यानी कि 3 वाले नोड भी जा रही है इसके भी, और 2 वाली नोड भी इसके पास जा रही है। जब ये होता है तब आपको मिनिमम देखना होता है। मिनिमम किसका है रिजल्ट, वही लिखना होता है। फिलहाल हम ये ऐसे रखेंगे। 20 अब देखेंगे 8 to 10 का। 22 माइनस 5 जब हम करते वो आता है 17, 17 माइनस 2 वो आता है 15, 17 माइनस 1 वो आता है 16, 16 माइनस 4 वो होता है 11, बट यहां से 15 माइनस 8 वो आता है 7। अभी मैंने आपको बोला मिनिमम 16 माइनस 4 वो आता है मेरे को 10, और सेम 15 माइनस 8 मुझे आता है 7, तो मुझे 7 ही लिखना है। 7 माइनस 6 दैट वुड बी 1। अब वो देखिए फर्स्ट नोड है, यहां पर दो दो आ रहे हैं, एक तो मेरा ये वाला साइड आ रहा है और ये वाला साइड आ रहा है। 9 माइनस 4 अगर मैं करूंगा तब आएगा मेरे को 5, और 1 माइनस 1 में करूंगा तब आ जाएगा मेरे को 0। तो इन शॉर्ट आपको जो मिनिमम है वही आपको लिखना है
that is 0. Fine. This is how we calculate the earliest time and latest time. Earliest time के लिए we do the forward computation and latest के लिए we do the backward computation. Fine. Third हमारा क्या था? We have to determine the critical path and total project duration. But उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले बनाएंगे एक tabular form जहां पर हम earliest और latest time लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि क्रिटिकल पाथ में होता क्या है. देखिए जी, टाइम सॉरी एक्टिविटी टाइम, दिस इज अर्लिएस्ट हम लिखेंगे ऐसे, स्टार्ट फिनिश और लेटेस्ट उसका स्टार्ट उसका फिनिश. फाइन. एक्टिविटी जो हमारे पास है वो ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है, दैट इज 1 to 2, 1 to 3, sorry 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 9, 5 to 6, 5 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 10, 9 to 10. और इसके जो टाइम है वो भी हम लिखेंगे यहाँ से. इसका टाइम है 4, इसका 1 है, इसका 1 है 1, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 5 एंड 7. फाइन. ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है. अब देखिए, आप देखिए बेटा, अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो 1 to 2 का क्या है? अर्लीस्ट स्टार्ट मतलब ये, वैसे हर एक नोड में आपको देखने 1 to 2 का जो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट है वो है 0. 1 to 3 का क्या है? यानी कि 1 to 3 का भी अर्लीस्ट स्टार्ट वो 0 है. 2 to 4 का क्या है? 2 to 4 का मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट 4 है. 3 to 4 का क्या है? 3 to 4, 3 to 4 का क्या अर्लीस्ट स्टार्ट? ये 1 है. और 3 to 5 का क्या है? 3 to 5 का मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट है 1, ये भी 1 है मेरा. और 4 to 9 का मेरा 5 है. वैसे ही आप सब में देखोगे कि अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है. अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इट्स 5, इसका 7 है, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 15 है, इसका 17 है और इसका 10 है बेटा. फाइन. अब हम देखेंगे, हमने दो चीज निकाली, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट निकाला हमने और जी लेटेस्ट स्टार्ट. और लेटेस्ट स्टार्ट हमें ये है. देखिए जी, हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट हो गया. अब हमें क्या करना है? अब हम देखेंगे लेटेस्ट फिनिश. लेटेस्ट फिनिश देखने निकालने के लिए हमें पहले नेटवर्क डायग्राम देखनी है अपनी. देखिए यहां से लेटेस्ट फिनिश मतलब 1 to 2 जो एक्टिविटी वो कब फिनिश होगी? सर वो 9 पर फिनिश होगी. फाइन. 1 to 3 कब फिनिश होगी? 1 पर फिनिश होगी. 2 to 4 कब फिनिश होगी? 10 पर फिनिश. 4 to 9 15 पर फिनिश. 9 to 10 22 पर फिनिश. ऐसे ही आपको हर एक नोड में देखना है कि कब कब वो फिनिश होगी, यानी कि उसका जो लेटेस्ट फिनिश यानी कि ये वाला बॉक्स जो है वो उसका वैल्यू क्या है वही आपको लिखना है. पहले 1 to 2 का क्या है? इट्स 9, हम लिखेंगे यहाँ पर 9. 1 to 3 का क्या है? ये 1 है. 2 to 4 का क्या है? 2 to 4 का है 10. 2 to ये सॉरी यहाँ से एक्टिविटी 3 to 4 की ओर जा रही है. 3 to 4 का है वो भी 10 है. 3 to 5 की क्या है? 3 to 5 वो 7 है. और इसी तरह आप सब में देखोगे कि उनका लेटेस्ट फिनिश क्या है? 7. फिर 4 to 9 का 15 है. 5 to 6 का 16 है. 15 है. 17, 22 एंड 22. फाइन. ये हो गया हमारा लेटेस्ट फिनिश. अब हमें क्या करना है? हमें जी देखना है अर्लीस्ट फिनिश.
अर्लीस्ट फिनिश के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। दिस इज टाइम जो है उसका हम बोलते हैं TIJ। इसकी फॉर्मूला क्या है? EI प्लस TIJ। EI प्लस TI यानी कि EI जो है ये वाला कॉलम, इसको आपको किसके साथ प्लस करना है? टाइम के साथ। 4 प्लस 0, सॉरी 0 प्लस 4 एट्स 4, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 1 प्लस 1 2, ऐसे ही 7, फिर 10, फिर 11, फिर 15, फिर 12, फिर 17, फिर 22 एंड 17। फाइन, ये हो गया हमारा अर्लीस्ट फिनिश। अब जी लेटेस्ट फिनिश, सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जी। फॉर्मूला है हमारे पास LJ माइनस TIJ। उसमें हमें प्लस करना था, इसमें हमें माइनस करना है बट LJ से। देखिए जी LJ 9, 9 minus 4 it is 5, 1 minus 1 0, 10 minus 1 9, 10 minus 1 it's 9, 7 minus 6 1, 15 minus 5 10, 16 minus 4 it's 12, और 15 minus 8 that's 7, और इसी तरीके सब में 16, फिर 15, फिर 17 और फिर 15। फाइन, आ गया ये। अब क्या हमें करना है? हमें टोटल फ्लोट निकालना है। तो ऑन द बेस ऑफ टोटल फ्लोट पर ही हम क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन हम कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ टोटल फ्लोट। उसके लिए कंडीशन है वहां पर। पहले हम देखेंगे टोटल फ्लोट जो है उसकी जो फॉर्मूला वो क्या है। टोटल फ्लोट बराबर होता है LS लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, LS माइनस ES। LS मतलब ये, और ES मतलब दिस, ES इसको भी हम बोलते हैं। ये इन दोनों को हमें माइनस करना है। 5 माइनस 0 इट्स 5, 1 माइनस 0, लेस, हाँ जी, 0 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 0 वो आएगा 0, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 1 दैट इज 8, 1 माइनस 1 0, और इसी तरीके से आप माइनस करोगे तो आपको आंसर निकलेगा इट्स 5 5 0 5 0 0 5। फाइन, ये जो आपको जीरो निकला ना, ये सब कुछ यही है। देखिए जी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, दिस, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अब बताओगे सर ये जीरो जीरो कहाँ से क्रिटिकल पाथ आ गए? इसकी जो एक्टिविटी है, कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी है, वही हमारा क्रिटिकल पाथ है। 0 का यहाँ से 1 ये है, 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 8 है, और 8 to 10 है। हमारा यही क्रिटिकल पाथ है। देखिए अब आप क्या करोगे काम, क्या क्या क्रिटिकल पाथ आपका निकला, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स 1 to 3, दूसरा है 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10। हमारा यही क्रिटिकल पाथ है। आप 1 to 3 ये अप्लाई रखोगे, ऐसे ये करना जरूरी है। 3 to 5 यहाँ से, 5 to 7 ये दिस वन, 7 to 8 एंड 7 8 to 10। दिस इज अवर क्रिटिकल पाथ, यही लाइन है। क्रिटिकल पाथ का मतलब ये जिसका टोटल फ्लोट आपका 0 आ जाएगा, आपकी एक्टिविटी वही आपकी क्या हो जाती है, क्रिटिकल पाथ, वही हमारा क्रिटिकल पाथ बन जाता है। अगर आप देखोगे थर्ड हमारा था कि आप डिटरमाइन कीजिए क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको देखनी है। सो हम लिखेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ जो है और CP इज 1 3 3 5 5 7 7 8 और 8 10। अब बताओगे आप सर हमें ड्यूरेशन कैसे देखनी है? इसका जो टाइम है आपको उन्हीं को प्लस करना है। 1 to 3 का टाइम 1 था, 3 to 5 का टाइम 6 था, 5 to 7 का टाइम 8 था, 8 to 7 का 2 था, और 8 to 10 का 5 था। दैट मीन्स दैट इज 22। यानी कि 22 डेज में आपका जो एक्टिविटी है वो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा इन 22 डेज। देयरफॉर
total project duration is 22 days. I hope आपको ये समझ आया होगा. Do like, share and subscribe. और कमेंट बॉक्स में सेक्शन खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.